हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूजेस पढ़ रहे थे अपन। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जानते हैं। कल हमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन सी एडवर्ब आने वाली है और उन एडवर्ब का कैसे सेंटेंस में यूज़ करना है, और अगर सेंटेंस में आपको एडवर्ब दिखती है तो आपको कैसे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। आज अपन पढ़ते हैं सेकंड यूज़, और सेकंड यूज़ जो है वो अपन ने लिया है टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ, देखिए सार्वभौमिक सत्य जो होता है, सार्वभौमिक सत्य जो होता है उसे दर्शाने के लिए अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। सार्वभौमिक सत्य वे सभी बातें जो कभी बदलती नहीं हैं, इसे हम सामान्य सत्य, जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ के नाम से भी जानते हैं। ऐसी बातें जो कभी बदलती नहीं है, जिनमें कोई बदलाव होता नहीं है, जो युगों से ऐसी ही होती आ रही है। उदाहरण के लिए अपन सेंटेंस लेते हैं, द सन डैश सेट इन द वेस्ट। सेकंड एग्जाम्पल अपन ने लिया है, बर्ड्स डैश फ्लाई इन द स्काई। इन द स्काई। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला सेंटेंस है द सन सेट इन द वेस्ट। जो सूरज है वो पश्चिम दिशा में छिपता है, और ये बात एक सार्वभौमिक सत्य ही है। जब से पृथ्वी का उदय हुआ है, सूरज चांद सितारों के बारे में अपन जानने लगे हैं, तब से जब से हमने होश संभाला है, तब से एक ही बात सुनी है कि सूरज पूर्व दिशा में निकलता है, पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में छिपता है। और सन जो है वो सिंगुलर नाउन हो गया, और सिंगुलर नाउन के साथ एस और एस का प्रयोग किया जाता है, तो हम यहाँ पे सेट के साथ एस लगा देंगे। तो इस प्रकार पहला सेंटेंस बन जाएगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट। जो सूरज है वो पश्चिम दिशा में छिपता है। द नेक्स्ट वन, बर्ड्स मतलब पक्षी डैश फ्लाई इन द स्काई, कि जो पक्षी हैं वो आसमान में उड़ते हैं, हवा में उड़ते हैं। और बर्ड्स जो है वो एक प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एग्जाम जो यूज़ है सार्वभौमिक सत्य को दर्शाने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, आपको समझ में आया होगा। तो अब अपन लेते हैं नंबर थर्ड, तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, टू डिनोट हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शंस और रूटीन वर्क्स। रूटीन वर्क्स, तो देखिए हम हैं हैबिचुअल एक्शंस मतलब जो आदतन कार्य होते हैं, जो हमारी आदत होती है, उनको दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। और रूटीन वर्क्स जो होते हैं, हमारे दैनिक दिनचर्या जो होती है को दर्शाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए इसको अपन कहेंगे आदतन कार्य। ये तो हमारा हो गया आदतन कार्य, और इसको हमने कहा दैनिक कार्य या कर्म। जो हमारे दैनिक कर्म होते हैं उनको दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में अपन ने लिया है, माय फादर डैश रीड न्यूज़पेपर्स इन द मॉर्निंग। देखिए हमारे घर में जो न्यूज़पेपर्स हैं वो आते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, ऐसे 2-3 न्यूज़पेपर हम मंगवाते हैं। तो सेंटेंस एग्जाम्पल हमने लिया है,
माई फादर डैश रीड न्यूज़ पेपर्स, मेरे पापा जो हैं वो अखबार पढ़ते हैं सुबह सुबह, इन द मॉर्निंग, सुबह। दूसरा एग्जाम्पल लिया है, आई डैश टेक टी इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। दूसरा एग्जाम्पल है, आई डैश टेक टी इन द इवनिंग, मैं शाम को चाय लेता हूँ। तो ये दो उदाहरण अपन ने लिए हैं। पहला सेंटेंस देखिए, माई फादर जो है वो एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ एस और एस का प्रयोग किया जाएगा। तो ब्रैकेट में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है रीड, रीड के आगे हम लगा देंगे एस, तो हो जाएगा रीड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। सेंटेंस बना है, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर्स इन द मॉर्निंग, मेरे पापा सुबह अखबार पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, आई, आई प्लूरल नाउन है और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि ब्रैकेट में दी गई होती है। तो यहाँ पर टेक का टेक रहेगा। आई टेक टी इन द इवनिंग, मैं शाम को चाय लेता हूँ। तो बड़ी आसानी से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर सकते हैं अपने हैबिचुअल एक्शंस को, अपने दैनिक रूटीन को या कार्यों को दर्शाने के लिए। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करेंगे आगे, नंबर 4, टू एक्सप्रेस permanent actions, activity, nature और इवेंट्स देखिए, वे सभी चीज़ें जो स्थायी रूप से एक जैसी रहती हैं, वे सभी गतिविधियां, हमारा स्वभाव, इन सारी चीज़ें जिनमें बदलाव नहीं होता है को दर्शाने के लिए अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण के रूप में अपन लेते हैं, जैसे वी डैश लिव इन इंडिया, वी डैश लिव इन इंडिया। नेक्स्ट वन अपन ने लिया है, माई फादर टीच इन दिस कॉलेज। तो देखिए, दो सेंटेंस मैंने लिए आपके सामने जो कि परमानेंट एक्शन कह सकते हैं, एक्टिविटी कह सकते हैं, नेचर कह सकते हैं और इवेंट कहते हैं। ऐसी घटनाएं, ऐसे कार्य जो जिनमें कोई बदलाव नहीं होता है को दर्शाने के लिए अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो पहला एग्जांपल अपने लिया है, वी डैश लिव इन इंडिया, हम भारत में रहते हैं। वी प्लूरल है इसलिए लिव का लिव रहेगा। सेकंड है, माई फादर डैश टीच इन दिस कॉलेज, मेरे पापा इस कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो देखिए, माई फादर जो है एक सिंगुलर नाउन है जिसके साथ हमें एस और एस का प्रयोग करना है, तो हम टीच के साथ ई एस का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर आ रहा है सी एच, तो एस, एस एस, एस एच, सी एच, ये जो अगर नाउन के लास्ट में दिखे, वर्ब के लास्ट में दिखे, तो आपको ई एस जोड़ना होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे आगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपन लेते हैं, टू डिनोट और एक्सप्रेस, to denote or express prefixed programs activities और events कि वे सभी कार्य, घटनाएं या गतिविधियां जो पहले से निर्धारित होती है। देखिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका होना पहले से निश्चित होता है, जैसे किसी बड़े मैच का आयोजन होना, किसी मूवी का रिलीज होना, किसी नेता का आना और किसी आदमी का रिटायर होना। तो ऐसी बातें जिनमें कोई बदलाव आसानी से संभव नहीं होता है, जो पहले से निर्धारित होते हैं, जो कि हमारे भविष्य में घटने वाली घटनाएं होती हैं, जिनका ज्ञान हमें होता है, को दर्शाने के लिए अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो अब अपन लेते हैं कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। फर्स्ट लेते हैं, द प्राइम मिनिस्टर
द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका डैश arrived Delhi next week. Second example लिया अपन ने my grandfather dash retire next month. हाँ, तो अपन ने दो एग्जाम्पल लिए हैं. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका डैश अराइव दिल्ली नेक्स्ट वीक, कि जो अमेरिका के प्रधानमंत्री हैं वो नेक्स्ट वीक दिल्ली आ रहे हैं. नेक्स्ट है माई ग्रैंडफादर डैश रिटायर नेक्स्ट मंथ, कि मेरे जो दादाजी हैं वो अगले महीने रिटायर होने वाले हैं. तो ये दो घटनाएं, दो काम जो है पहले से निर्धारित हैं. इनको दर्शाने के लिए अपन सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे. तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो सिंगुलर है तो अराइव्स आएगा, और दूसरे में ग्रैंडफादर सिंगुलर है तो रिटायर क्या गया है लगा दिया जाएगा, तो हो जाएगा रिटायर्स. फर्स्ट सेंटेंस बना है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका अराइव्स दिल्ली नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वन माई ग्रैंडफादर रिटायर्स नेक्स्ट मंथ. तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे.